बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने वाले CM KCR को देवेगौड़ा के बाद महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे का मिला सपोर्ट। फोन करके 20 फरवरी को मुंबई में लंच पर उन्हें किया मदद। साल 2024 के जनरल इलेक्शन को लेकर बढ़ी सरगर्मी। बीजेपी को वोट न देने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात कहने वाले राजा सिंह को KTR ने बताया कॉमेडियन। ट्वीट में लिखा, बस जब आपको लगता है कि ये और नीचे नहीं गिर सकते हैं तब एक और कॉमेडियन सामने आ जाता है। मिनिस्टर KTR ने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा टाउन सिद्धापुर में रिजर्वायर का रखा संग बुनियाद। कहा, बीजेपी रियासतें भी तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों पर कर रही हैं अमल। पड़ोसी रियासत के लोग भी तेलंगाना में शामिल होने के हैं ख्वाहिशमंद। तेलंगाना वक्फ बोर्ड कमेटी के रुकन बनने के लिए TRS MLC फारूक हुसैन ने दाखिल किया नॉमिनेशन। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से हिदायत मिलने की कही बात। वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त करने का जाहिर किया आज़म। आसाम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से राहुल गांधी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज पर तेलंगाना कांग्रेस का जगह जगह एहतजाज। रियासती सदर रेवंत रेड्डी समेत कई कायदीन को किया गया घर पर नजरबंद। कांग्रेसियों ने किया फौरी माफी मांगने का मुतालबा। तेलंगाना भर में CM KCR की यौम पैदाइश के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप और दीगर प्रोग्राम्स का इनेकाद। हैदराबाद, निजामाबाद समेत रियासत के कई अजला में मुनक्कदा ब्लड डोनेशन कैंप में सैकड़ों अफराद ने किया खून का दिया। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कौमी सतह पर पार्टी बनाने और कौमी सतह की सियासत में सरगर्म होने का ऐलान करने वाले तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को आज महाराष्ट्र के उनके हममनसब उद्धव ठाकरे ने फ़ोन करते हुए बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद की हिमायत की। बता दें कि KCR 20 फरवरी को पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, जहाँ मुंबई में उनकी मुलाकात वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से होगी। ये मुलाकात मरकज़ की मोदी की ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों को मुत्तहद करने की मुहिम का एक हिस्सा समझी जा रही है। इस दरमियान उद्धव ठाकरे के ऑफिस ने जानकारी दी है कि 20 फरवरी को उद्धव ठाकरे ने KCR को लंच पर मदऊ किया है। दोनों कायदीन के दरमियान फ़ोन पर होने वाली बातचीत के बारे में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे ने CM KCR के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि ये जारी रखिए, हम आपके साथ हैं। इससे पहले KCR ने खुद मुंबई का दौरा करने और CM उद्धव ठाकरे से मुलाकात के मंसूबे का इंकशाफ किया था। इससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा ने भी KCR को फ़ोन करते हुए उनको सपोर्ट करने की बात कही थी। बीजेपी को वोट दे वरना आपके घर पर बुलडोज़र चला देंगे। ये बात है इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने के लिए मशहूर बीजेपी के MLA राजा सिंह की। इस मरतबा तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने तनकीद करते हुए राजा सिंह को इस बयान के लिए इशारों में कॉमेडियन कह दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक्टिव तारक रामाराव ने ज़िमन में राजा सिंह के मुतनाज़ वीडियो को TRS के कृष्णा नामी कारकुन की जानिब से किए गए पोस्ट पर रद्दअमल जाहिर किया। इस वीडियो को अब तक कई अफराद ने देखा है। इस वीडियो में राजा सिंह ने बीजेपी को वोट ना देने वालों को धमकी देते हुए कहा था कि योगी जी ने JCB बुलडोजर मंगवा लिए हैं जो बीजेपी को वोट ना देने वालों के घरों पर चलाए जाएंगे। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में JCBs बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें, उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना JCB और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा।
तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने आईटी मिनिस्टर के तारक रामा राव और मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी के हमरा आज निजामाबाद के बांसवाड़ा मंडल में सिद्धापुर रिजर्वायर का संग बुनियाद रखा। मुकम्मल होने के बाद तवक्को है कि इस प्रोजेक्ट से 1 लाख एकड़ ज़रई अराज़ी सैराब होगी। इस मौके पर केटीआर ने इसी हल्के में हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट के तहत 2 बेडरूम हॉल किचन मकानात के तामीरी कामों का भी संग बुनियाद रखा। इनमें 40 मकानात गुरबा के लिए तामीर किए जाएंगे। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए मिनिस्टर केटीआर ने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत की फलाही व तरक्याती स्कीमों को खुद बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतें लागू कर रही हैं। इतना ही नहीं, केटीआर ने कहा कि सीएम केसीआर की हुकूमत और तरक्याती कामों से मुतासर होकर पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की आवाम भी तेलंगाना में शामिल होना चाहते हैं। రైల్వేలు ఎయిర్ ఇండియా జీవిత బీమా 4 రోజులు మీరు మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తే తెలంగాణ తీసుకుపోయి ఆంధ్రలో కలుపుతాడు, మనం కూడా అమ్మేస్తారు. అది కూడా యాద పెట్టుకోండి. పొరపాటున ఎవరైనా పిల్లగాళ్ళు ఆగమైతే వాళ్ళ బొబ్బకు లొల్లికి కన్ఫ్యూజ్ అయితే మళ్ళా తెలంగాణ ఆంధ్రని కలుపుతారు. ఈ పుణ్యాత్ములకు అంతా దారుణమైన మనుషులని మాటకునే సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. వాళ్ళ కోసం కూడా ఇంకో 25 కోట్లు చెప్పని చెప్పిండు. కట్టుకుంటుందని దాని లేక మరి వారు చెప్పినాక తప్పకుండా చేయక తప్పదు. ఇంకొక 25 కోట్లు బాన్స్వాడ మున్సిపాలిటీ తప్పకుండా జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఇక్కడ మా సోదరులు సురేందర్ గారు, భాస్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక రక్తదాన శిబిరం పెడితే స్పీకర్ గారు ప్రారంభించారు. మేము అక్కడ మిత్రులు రక్తం ఇస్తుంటే, దానం చేస్తుంటే కొంతమందిని పలకరించడానికి పోయింది. పోంగన 2 కలిగిన మాకు వరుసగా. ఒక తమ్ముడి పేరు అక్బర్, ఇంకొక ఆయన పేరు సాయిబాబా. పక్కపక్కకే వండుకున్నారు. 2 రక్తం ఇస్తారు. అక్బర్ ఇస్తున్నాడు, సాయిబాబా ఇస్తున్నాడు. నాకు మనసులో ఒకటే కొట్టింది, అక్బర్ రక్తం ఆకుపచ్చగా ఉంటుందా, సాయిబాబా రక్తం మాత్రమే ఎర్రగుంటుందా? ఇద్దరిది ఒకటే రక్తం కదా. మతం ఏమైతే ఇద్దరిది ఒకటే రక్తం. కానీ ఇవాళ కొంతమంది మాత్రం అక్బర్ అంటే ఆయన ఏదో వేరే అంతరిక్షంకెళ్ళో యాడికెళ్ళో వచ్చినట్టు, ఆయన మనోడు కాదన్నట్టు, సాటి మనిషి కాదన్నట్టు వాళ్ళ మీద విషం చిమ్ముడే ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని వాళ్ళని మనం వేరు చేసి చూపెట్టుడు. హిందూ వేరు, ముస్లిం వేరు, మళ్ళా హిందువుల కులం వేరు, ఇంకో కులం వేరు అని వేరు చేసి నిత్యం తెల్లారి లేస్తే విషం నింపుడు తప్ప, తెల్లారి లేస్తే ద్వేష ప్రచారం తప్ప దేశం గురించి ఫికర్ లేదు, విషయం అంతకంటే లేదు. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక 7.5 ఏళ్లలో बीजेपी लीडर और हुजूराबाद एमएलए इटेला राजेंद्र ने आज पेशगोई की है कि अगले इलेक्शन में तेलंगाना के सीएम केसीआर हार जाएंगे। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए इटेला राजेंद्र ने कहा कि आवाम इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि रियासत के लिए केसीआर की हुक्मरानी का खात्मा किया जाए। राजेंद्र ने तमाम मिनिस्टर्स, एमएलएज और दिगर अवामी नुमाइंदों पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वो केसीआर के गुलाम बन गए हैं। इटेला राजेंद्र ने मजीद कहा कि हुजूराबाद इलेक्शन का नतीजा रियासत भर में सीएम की तवील अवामी मीटिंगों का जवाब रहा है। वक्फ बोर्ड कमेटी के अरकान के लिए आज टीआरएस एमएलसी फारूक हुसैन ने नामजदगी दाखिल की है। आज हैदराबाद कलेक्ट्रेट में उन्होंने अपने हामियों के हमरा वक्फ बोर्ड के रुकन की हैसियत से नॉमिनेशन भरा। बता दें कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के लिए 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज के 6 मेंबर्स के इंतखाब के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी है। रुकन पार्लियामेंट, अरकान मुक़र्रना, मुतवल्ली व मैनेजिंग कमेटी और बार कौंसिल ज़ुमरजात के लिए 6 मेंबर्स का वोटिंग के जरिए सिलेक्शन होगा। अरकान मुक़र्रना के ज़ुमरे में 2 और मुतवल्ली व मैनेजिंग कमेटी ज़ुमरे में 2 अरकान का इंतखाब होगा। बार काउंसिल और अरकान पार्लियामेंट कैटेगरी से एक मेंबर को सेलेक्ट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक टीआरएस पार्टी फारूक हुसैन को अरकान मुक़र्रना कैटेगरी से उम्मीदवार बनाया गया है। बादशाह मीडिया से बात करते हुए फारूक हुसैन ने बताया कि उन्हें होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की जानिब से इस ज़िम्मन में फ़ोन पर हिदायत दी गई थी। साथ ही उन्होंने वक्फ इमलाक पर नाजायज़ कब्ज़े को बर्खास्त करने के लिए सरगर्म इक़दाम करने का भी अज़्म ज़ाहिर किया। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं मेरे क़ाइद जनाब केसीआर साहब का ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करूँगा, दिल की गहराइयों के साथ, क्योंकि मुझे आज 16 तारीख को 11:50 को बहैसियत वक्फ बोर्ड मेंबर डालने की लिए हिदायत आई थी।
तो मैंने वक्फ बोर्ड मेंबर की हैसियत से आज जनाब हरदिल अजीज़ कायद, जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर ने फ़ोन किया और मेरे फार्म पर उन्होंने ही प्रपोज़ल किया। मैं महमूद साहब का भी, साथ ही साथ हमारे नौजवान कायद के तारक रामाराव साहब जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, और हमारे सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले टी हरीश राव जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड में बहैसियत मेंबर डालने के लिए जो मुझे कहा गया उस पर अमल करते हुए मैंने आज बहैसियत मेंबर फार्म दाखिल किया है। और जो भी खिदमत मेरी पार्टी TRS पार्टी मेरे कायद ने अगर कहेंगे तो मैं खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। मलकाजगिरी मेट्रो डिस्ट्रिक्ट की कदीम मस्जिद कुतुब शाही की तामीर नौ को लेकर मस्जिद कमेटी मेंबरान ने आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जिम्मेदारान ने उन्हें बताया कि अभी भी लैंड ग्राबर्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। मस्जिद के जिम्मेदारान ने वक्फ बोर्ड से गुजारिश की है कि वो फौरी मस्जिद की तामीर नौ का काम शुरू करे और इब्तिदाई मरहले के तौर पर मस्जिद की लैंड पर बाउंड्री वॉल तामीर की जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस ज़िम्मन में मज़ीद तफसीलात बताई। मस्जिद कुतुब शाही से हम लोग हैं, बोडुपल में जो है कदीम मस्जिद थी जो पूरा एकदम जो है एकदम खस्ता हालत में थी, जहाँ पे जो है जानवर वगैरह लौट रहे थे। उसके बाद में जो है वहाँ के मुकामी लोग जो है गैर ज़रूरी इसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसको जो है सो हम लोग वक्फ बोर्ड अप्रोच होने के बाद में जो है वह लोकल मुसल्ली से हम लोग हमारे पूरे भाई लोग हम लोग सब मुसल्लियाँ मिलके जो है उसको जो है साफ़ सफाई करके जो है तामीर करे, थोड़ा बहुत अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद में जो है लोकल लोग जो है उसको कब्ज़ा करने के चक्कर में थे, तो हम लोग चेयरमैन साहब को कंप्लेंट करे थे। चेयरमैन साहब पुलिस के साथ आके पूरा विज़िट करे। विज़िट करने के बाद में हमारे को बोले कि भाई आप लोग जो है आपकी मस्जिद की हिफाजत कर लीजिए बोले, तो हम लोग जो है मस्जिद की तामीर करवाए हैं, तो बाउंड्री वॉल बनाए। तो अब वो बाउंड्री वॉल बनाने के बाद में एक साहब जिसका नाम है मोहम्मद अलीम है, जो लालागुड़े से रहने वाले हैं, वो आके जो है हम लोगों को नमाज़ पढ़ने जाने नहीं दे रहे और हम लोगों को जो है तकलीफ़ पहुंचा रहे वहाँ पे लोकल मुसल्लियों को। ये ज़मीन मेरी है, ये मस्जिद आपकी नहीं है, यहाँ पे है नहीं बोल के पूरे इलीगल डॉक्यूमेंट्स बता के हम लोगों को जो है हरासमेंट करके पुलिस स्टेशन में हम लोग के नाम से केसा वगैरह बुक कर दिए। साहब आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप हमारे को जो है साथ दीजिए, हमारा साथ लेके हमको मस्जिद को आबाद करके ताक़यामत ये इमारत जो है हमारे दीन के रास्ते पे चलने की हमारे को जो है तौफीक अता करे साहब। हाँ साहब, और ये जो है अब जो तमाशा हो रहा साहब, बाउंड्री वाल उठने के बाद में कई लोग आके तमाशा कर रहे हैं हमारे को, हमारे लोग आके ये हमारी ज़मीन है, ये ऐसा है बोल के सब हमारे जो मुसल्ली नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं उन लोगों को सता रहे, पूरा रास्ता रोक दे रहे। उसके बाद में जो है सो ये मस्जिद जो है मुकाम जो है मस्जिद कुतुब शाही बोडुपल 55 स्कूल बोल के है, बोडुपल रोड पे। ये जो है 400-450 साल पुरानी मस्जिद है, जिसको जो है लोकल मुसल्ली जो लोग थे वहाँ के गैर मज़हब के लोग जो है उसको पूरा खंडर बना दिए थे और गलत इस्तेमाल हो रहा था। उसको जो है हम लोग आबाद करें, अल्हम्दुलिल्लाह जो है हर नमाज हो रही है, मगर अब ये 15-20 दिन से जो है हमारे को गैर ज़रूरी हमको जो है तकलीफ़ में डाल रहे लोग, हमारे को परेशान कर रहे साहब। इसके लिए आप लोग कुछ रास्ता पैदा करिए, हम लोगों को जो है वहाँ के लोकल मुसल्लियों को साथ दीजिए, ताकि जो है मस्जिद ज़िंदगी भर जो है अल्लाह के राह पे रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज चेयरमैन साहब से मुलाकात हो गई, सुबह आए थे कुतुब शाही मस्जिद बोर्ड, इसके ज़िक्र में बात करें तो चेयरमैन साहब पूरी मदद करने के लिए राज़ी हो गए और चेयरमैन साहब आज का आज ही लेटर पुलिस स्टेशन को भिजाने के लिए के बोल दिए। इंशाअल्लाह शाम तक लेटर पहुँच जाएगा PS के लिए। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से राहुल गांधी को लेकर किए गए मुतनाज़ और शर्मनाक तबसरे पर मुल्क भर में कांग्रेस का एहतजाज जारी है। इसी के तहत आज तेलंगाना कांग्रेस ने भी बीजेपी लीडर और आसाम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के रूबरू एहतजाज किया। कांग्रेस के साबिक़ MP अंजन कुमार यादव समेत कई कांग्रेसी लीडरों और कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए अलग अलग पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। अंजन कुमार यादव को नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में रखा गया,
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अंजन कुमार ने हेमंत बिस्वा शर्मा के तबसरे को शर्मनाक करार देते हुए उन्हें फौरी अपना रिमार्क वापस लेने और माफी मांगने का मुतालबा किया। मकसद हमारा यही था, हमारे नेता राहुल गांधी को हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम का सीएम है बेवकूफ़ी बातें करा तो किनको पैदा हुआ हम भी पूछना क्या बोला स्टैक कौन सा सर्जरी करे तो सर्जिकल साइड ट्राई करे तो राहुल गांधी बोले कोई उसका विटनेस नहीं है, तुम कहाँ पैदा हुए हो, विटनेस है क्या, वैसा बोले तो उसके खिलाफ पूरा देश भर में आज धरना है। कांग्रेस की जानिब से आज हम लोग कमिश्नर को एफआईआर बुक करो बोले, अरेस्ट करने के लिए हमारा सिटी कमिश्नर के ऑफिस के पास धरना दिए तो लोग अरेस्ट किए। ये तो सीएम को नहीं मालूम, राहुल गांधी के पिताजी देश के लिए, देश के अखंडता की जान कुर्बानी दी। इंदिरा जी ने, देश की भारत रत्न इंदिरा जी, उनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका पिताजी मोतीलाल नेहरू देश के लिए, देश के उनके प्रॉपर्टियां तक देश के लिए, आज़ादी के लिए कुर्बान किए से बोला है। वैसे आदमी को पकड़ के तुम कहाँ पैदा हुए तुम वो बोले तो उसके खिलाफ हम लोग राहुल गांधी और पूरा महिला लोग, पूरा लेडीज़ भी इसके खिलाफ धरना दे रहे हैं। इस दरमियान तेलंगाना के जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन में भी कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। बांसवाड़ा हलके के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज के बलराज ने बीजेपी लीडर के राहुल गांधी पर किए गए मुतनाज़ तबसरे की शदीद मजम्मत करते हुए उनकी फौरी गिरफ्तारी और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बाद इस तबसरे के खिलाफ एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया। एक तरफ टीआरएस कायदीन सीएम केसीआर की 17 फरवरी को यौम पैदाइश का जश्न मना रही है तो दूसरी जानिब कांग्रेस ने 17 फरवरी को यौम बेरोजगार मनाने का ऐलान किया है। इसी के तहत तेलंगाना यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी ने बालकुंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी वेलापुर मंडल में हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने तेलंगाना में बेरोजगारी को ख़त्म करते हुए नए रोजगार के मौके पैदा करने का वादा किया था, ताहम वो अपने वादे पूरे करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। इस दौरान कांग्रेस कायदीन ने आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी पुरजोर नारे लगाए। हेमंत बिस्वा शर्मा గారు రాహుల్ గాంధీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా 14వ తేదీ నాడు రాష్ట్రంలో ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ పిటిషన్ను ఏదైతే ఉందో వారిపై కేసు చేయాలని చెప్పి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి 48 గంటల గడువు ఇవ్వడం జరిగింది మా అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు। ఆ లోపల మీరు ఈ పిటిషన్ కనుక కేసు గారు వేసి అతన్ని అరెస్ట్ చేయకుంటే మేము జిల్లా కేంద్రంలో సిపి ఆఫీసులు ముట్టడి చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈరోజు సిపి ఆఫీస్కు వెళ్లకుండా మమ్మలను ఈరోజు వేల్పూర్ స్టేషన్లో అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి నిర్బంధించడం జరిగింది। ఈ పోలీసు వాళ్ళతోని ఎన్ని రోజులు మీరు రాజ్యం చేస్తారో చెప్పి మేము ఈ కేసీఆర్ను కానీ ఈ కేటీఆర్ కానీ అడుగుతున్నాను। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सीएम केसीआर की सालगिरह के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्कद किए जाने के खिलाफ रिमार्क्स पर आज टीआरएस पार्टी लीडर जगदीश रेड्डी ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो काबिल मजम्मत है। इसी दौरान टीआरएस कैडर्स की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर धरना देते हुए केसीआर के खिलाफ रिमार्क्स की मजम्मत की गई।
सीएम केसीआर की यौम पैदाइश को लेकर टीआरएस कायदीन हर हल्के में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्कद कर रहे हैं। इसी के तहत आज मारेटपल्ली में मुनक्कद ब्लड डोनेशन कैंप का मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इनॉग्रेशन किया। इस ब्लड डोनेशन में बड़ी तादाद में टीआरएस कारकुन व आम शहरियों ने अपने खून का अतिया दिया। मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर कहा कि सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत मुल्क की एक आइडियल रियासत के तौर पर उभर रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश तक़रीबात का एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद एमएलए कैंप ऑफिस में आज दूसरे दिन खून का अतिया कैंप मुनक्कद किया गया। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली जोगू रमना ने इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत की और खून अतिया करने वालों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, पार्टी कायदीन मोहम्मद अतहरुल्लाह, अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली, पार्टी काउंसलर्स, वार्ड सुदूर व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थे। म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर समेत पार्टी कायदीन व कारकुनान और ख़वातीन रहनुमाओं ने बड़े पैमाने पर खून का अतिया देकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी। बाताज़ा मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जोगू रमना ने कहा कि केसीआर को सालगिरह की मुबारकबाद उन्होंने पेश की और कहा कि केसीआर वाहिद शख्स हैं जिन्होंने आवाम की फलाह व बहबूद की खातिर सैकड़ों फलाही स्कीमों को मुतारिफ किया है। टीआरएस पार्टी व्यवस्थापकुडु तेलंगाना राष्ट्र प्रदाత మరి రోజు రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు దేశానికే దిక్సూచిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। నేను నాతో పాటు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజాప్రతినిధులందరూ ప్రజలందరి తరపున వారికి మరొకసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। మరి రోజు వారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని నిన్నటి నుంచి మరి అన్నదాన కార్యక్రమాలు దవాఖానాలో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో క్యాంప్ ఆఫీస్లో రక్తదాన శిబిరాన్ని ఇప్పుడే ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। మరి ఈ సందర్భంగా పాల్గొన్నటువంటి మున్సిపాలిటీ సభటువంటి చైర్మన్ కానీ వైస్ చైర్మన్ కానీ గౌరవ కౌన్సిలర్స్ కానీ మండలం వచ్చినటువంటి ఎంపీపీ ఈ రక్తదాన శిబిరంలో పాల్గొని వారు రక్తదానాన్ని కూడా ఈరోజు చేయడం జరుగుతుంది। అందుకొరకే ఒకటే ఈయన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇంకా ఇటువంటి జన్మదినాలు అనేకం చేసుకోవాలని, మరి ఇటువంటి జన్మదినాలు జరుపుకునేటప్పుడు జరుపుకోవడానికి భగవంతుడు దేవుడు మరి నిండు నూరేళ్ళు మరి వారి యొక్క ఆరోగ్యము ఆయురారోగ్యాలు ఐశ్వర్యము మరి ఇంకా శక్తిని యుక్తినిచ్చి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు ఈ భారతదేశంలో కూడా ఒక గొప్ప భూమిక పోషించడానికి వారికి అన్ని రకాల భగవంతుడు సహాయ సహకారాలు ఆశీస్సులు మరి ఉండాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कल 17 जनवरी को यौम पैदाइश के मौके पर रियासत भर में टीआरएस कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जा रहे हैं। ऐसे में टीआरएस पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने निज़ामाबाद में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया, जिसमें टीआरएस पार्टी कारकुनों व आम शहरियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया किया। इस मौके पर खुद तारिक अंसारी ने भी ब्लड डोनेट किया। बाताज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर की मुसलसल जद्दोजहद, अनथक मेहनत और उनकी दूरअंदेशी की वजह से तेलंगाना का हुसूल नामुमकिन से मुमकिन बन पाया है। उन्होंने कहा कि हम उनकी अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए गोल्डन तेलंगाना हासिल करने के उनके मकसद को हासिल करने में हमेशा उनके साथ खड़े हैं। तेलंगाना के रूह रवां तेलंगाना तहरीक अलम बरदार जनाब केसीआर साहब ने अपनी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना को हासिल किया। आज उनकी यौम पैदाइश पर हमने तमाम निज़ामाबाद के तमाम नौजवानों की जानिब से आज उनके खून का अतिया कैंप लगाकर जो है यही बताना चाहते हैं कि केसीआर साहब हम आपके साथ, आपके सुनहरा तेलंगाना को हासिल करने में हम आपके साथ हैं, क्योंकि तेलंगाना का केसीआर साहब की
सलाहियतों के बगैर तेलंगाना को हासिल करना मुश्किल था। कई लोगों ने अपनी जान दी, मगर केसीआर साहब की दूरंदेशी से हम आखिरकार हमने तेलंगाना को हासिल किया। और आज इस मौके पर फिरका परस्त ताकतों ने तेलंगाना के हसूल के लिए सवाल निशान उठाते हैं। तो मैं एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि जो यकीनन जो केसीआर साहब थे, जिनके जो ख्वाब था तेलंगाना को हासिल करना, वो पूरा हुआ केसीआर साहब की सलाहियत से। और आने वाले करीब हम केसीआर साहब की क़यादत में हमने सुनहरा तेलंगाना को हासिल करना है। इस मौके पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो है तूफान बला से टकरा के लाएंगे सफीना साहिल पर, तूफान बला से टकरा के लाएंगे सफीना साहिल पर, ये काम केसीआर का है और किसी और का नहीं। अज़्म महकम हो तो हो जाती है बलाएं पसपा, अज़्म महकम हो तो हो जाती है बलाएं पसपा, कितने तूफान पलट देते हैं साहिल तना। और केसीआर साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। तेलंगाना को और सारे हिंदुस्तान को जो है केसीआर साहब की जैसे लीडर जैसे रहनुमा हुक्मरान की जरूरत है। केसीआर जिंदाबाद, जय तेलंगाना। खुतबुल्लापुर हल्का असम्बली में सीएम केसीआर की यौम पैदाइश का दूसरे दिन भी जश्न जारी रहा। इस मौके पर यहाँ मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसका इनॉग्रेशन मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने किया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में करीब 400 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर सी मल्लारेड्डी, एमएलए माथुरम कृष्ण राव व दीगर कायदीन और टीआरएस कारकुन मौजूद थे। सीएम केसीआर की जानिब से आइन को बदलने की बात कहने पर बीजेपी रियासती सतह पर एहतजाज कर रही है। आज भी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बीजेपी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर बालकुंडा असम्बली हलके के बीजेपी यूथ लीडर एलाटी मल्लिकार्जुन रेड्डी, आर्मूर फ्लोर लीडर व दीगर मौजूद थे। बाददा इन बीजेपी कायदीन ने बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल माला चढ़ाने के बाद केसीआर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन में आज सीपीआईएम और एआईकेएमएस लीडरों ने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में बेइंतहा इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाज को न्यू डेमोक्रेसी धरना का नाम दिया गया। इस मौके पर पार्टी के दर्जनों कारकुनों ने हाथों में पार्टी परचम लेकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इलेक्ट्रिसिटी बिलों में बेइंतहा इजाफे को फौरी असर के साथ वापस लेने का पुरजोर मुतालबा किया। इस मौके पर पार्टी के आला कायदीन, सीनियर लीडर्स व कारकुन मौजूद थे। ఈరోజు రోజుకు నిత్యావసర ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో ఈరోజు డెవలప్మెంట్ ఛార్జీలను పెంచి మరింత అధిక భారాన్ని మోపడమే, పేద ప్రజల నడ్డి విడవడమే. ఇప్పటికీ కోవిడ్ వల్ల ఈరోజు పేద ప్రజలు ఇంకా కూరుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి ఛార్జీలను వేయడము మరింత ఇంకా వాళ్ళను అప్పులకు పాలు చేయడమే. ఇప్పటికే తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అనేక హామీలు ఇస్తున్నప్పటికీ పేద ప్రజలకు అనేక సమకూరుస్తున్నామని చెప్తున్నా కూడా ఇంకా ఈ అధిక భారాన్ని మోపుతూ పేద ప్రజలను అప్పుల పాలు చేస్తుంది. తక్షణమే ఈ విద్యుత్ డెవలప్మెంట్ ఛార్జీల పేరుతో వసూలు చేస్తున్న ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలని మేము ప్రగతిశీల మహిళా సంఘంగా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం. లేని ఏడల మొత్తము ఈ డివిజన్కు సంబంధించి అన్ని ప్రజలందరికీ కూడా సామూహిక పిలుపును ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. पुराने शहर हैदराबाद के इलाके शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टा में याकूतपुरा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने शादी मुबारक स्कीम के 127 चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में तालाब चिंचलम कारपोरेटर डॉक्टर समीना, मुगलपुरा डिवीज़न कारपोरेटर नसरीन बेगम, मुताल्लिक़ा महकमे के ओहदेदार, अमला व दीगर मौजूद थे। अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मज़ीद जानकारी दी। मंडल ऑफिस के तहत 127 लोगों में शादी मुबारक की चेकों की तकसीम शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टे में अमल में आई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर कि जब कभी चेकों की तैयारी की इत्तला मिलती थी बिला ताख़िर वो दरख्वास्त गुजारों के हवाले चेका कर देने। चुनाचे आज तो एक दिन पहले रैन बाज़ार में सईद विला में दिए गए थे तकरीबन 150 के करीब बाकी, और कुछ इस इलाके के रखे थे। आज 127 चका यहाँ पे तकसीम किए गए। एरिया कारपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम, नसरीन बेगम, ये दोनों के हाथों से चकों की तकसीम हुई। मैं तमाम लोगों को इत्तला देना चाहता हूँ कि शादी मुबारक की स्कीम मजलिस शुरू कराई गवर्नमेंट से बोल के, और इसमें किसी भी दरमियानी आदमी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, ना कोई कमीशन देने की ज़रूरत है। कुछ ब्रोकरा मिल गए, 4 मीनार मंडल के बाहर बैठ के लोग हमसे बात करते पैसों के लिए। ऐसे लोगों को एक पैसा भी देना हराम है। ये गरीबों का हक़ है, गरीबों के लिए मजलिस मंजूर कराई, उन तक पहुंचना चाहिए। मैं जल्दी दिलाता हूं बोल के कुछ पैसे बीच में 1000, 2000 रुपये, 5000 रुपये जैसा चाहे ले लेते। मैं ज़्यादा दिलाता हूं बोल के कुछ लालच देते।
आस और उम्मीद में मत जाइए। आपका जो मुकर्ररा अमाउंट है वो अमाउंट आपको मिलेगा। आप इत्मीनान से सरबत अमल का मुजाहरा कीजिए। बाज़ वक़्त कुछ शादी मुबारक के स्कीमों में बाज़ चकों की देरी भी होती, लेकिन मुकम्मल तौर पे जो चकों के शराइत की तकमील करके जितने लोग डाल रही उन लोगों को चका हवाले दिए जा रही। तेलंगाना गवर्नमेंट में मजलिस की तरफ से शुरू करदा ये तहरीक शादी मुबारक कल्याण रस्म इंतहाई कामयाबी के साथ चल रही है। गरीबों को इससे फ़ायदा है, गरीबा दुआ दे रहे हैं मजलिस को भी, हुकूमत को भी। ये एक बेहतरीन इक़दाम के ज़रिए दोस्तों ये लोगों की इमदाद दी जा रही है। आइंदा से एहतियात कीजिए, किसी भी दरमियानी आदमी को पैसे का लालच देके या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री में मजलिस की नुमाइंदगी पे या आपके हक़ में आ रहे पैसे पूरे के पूरे पैसे आपके हक़ के हैं, आप अपने इस्तेमाल में रखिए। और किसी किस्म की शिकायत है तो आप मुझे या काउंसलर को या हमारे मजलिस के लोगों के इल्म में बात लाइए। हम जो भी बुरुगर है उनका ताक़ुब करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। बंजारा कम्युनिटी के काबिल एहतराम पेशवा संत सेवालाल महाराज की 283वीं यौम पैदाइश पर आज GHMC हेडक्वार्टर में डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी ने उनकी तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर TTUC स्टेट प्रेसिडेंट मोते शोभन रेड्डी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी नातो नायक और DU प्रसाद नायक व दीगर मौजूद थे। जहीराबाद में मां ने अपने आशना से मिलकर अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। इस अफसोसनाक वारदात के बारे में जहीराबाद डिवीज़न के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शंकर राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जहीराबाद मंडल के मौजा होगिले में 2 दिन पहले एक 16 साल लड़की के कत्ल की संगीन वारदात पेश आई थी। इस वारदात के 2 दिनों के अंदर ही पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मकतूला की मां 45 साल गुडम बोजम्मा के 48 साल गोला नरसिमलू साकिन कासिमपुर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से उसकी 16 साल बेटी गड्डम मोनिका सख्त नाराज़ रहा करती थी, जिसे रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने आशना से मिलकर अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా సంచలనాత్మకంగా మారింది। మేము ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నాం। మేము ఇందులో ఈ యొక్క మైనర్ బాలిక ఏజ్ 16 ఇయర్స్ ఉగ్గెలి గ్రామానికి చెందిన బుజ్జమ్మ మరియు హేమంత్ మన హనుమంత్ వాళ్ళ బిడ్డ। ఆమె ఈ యొక్క జూనియర్ కాలేజీలో CEC ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతుంది। గత 1 సంవత్సరంగా ఆ గ్రామానికి చెందిన అక్సర్ 24 ఇయర్స్ అతనితో ప్రేమలో పడింది। ఇట్టి ప్రేమ గురించి తల్లి బుజ్జమ్మ మరియు తండ్రి మన యొక్క అన్న సురేష్ ఇద్దరు కూడా ప్రేమించొద్దని చెప్పేసి ఆమెను వారించడం జరిగింది। వారించిన తర్వాత ఇంట్లో ఈ అమ్మాయిని కూడా వాళ్ళు ప్రేమించొద్దని చెప్పేసి ఫోర్స్ చేయడం జరిగింది, చాలాసార్లు తిట్టడం జరిగింది, ఫోన్ చేయొద్దని కూడా బెదిరించడం జరిగింది। తర్వాత ఈ చెప్పిన వినడం లేదనే ఉద్దేశంతో బుజ్జమ్మ తల్లి తన విటుడు గత 15 సంవత్సరాల నుంచి కాసింపూర్ గ్రామానికి చెందిన నర్సింహులతో ఈ యొక్క తల్లికి అక్రమ సంబంధం ఉంది। ఈ విషయంలో ఈ విధంగా పిల్ల వినడం లేదని చెప్పేసి విటుడితో కూడా చెప్పడం జరిగింది। గత నెల రోజుల క్రితము అతను మరియు వీళ్ళిద్దరు తల్లి ఇద్దరు కలిసి కూడా బెదిరించడం జరిగింది। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने वाले CM KCR को देवेगौड़ा के बाद महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे का मिला सपोर्ट। फोन करके 20 फरवरी को मुंबई में लंच पर उन्हें किया मदद। साल 2024 के जनरल इलेक्शन को लेकर बढ़ी सरगर्मी। बीजेपी को वोट न देने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात कहने वाले राजा सिंह को KTR ने बताया कॉमेडियन। ट्वीट में लिखा, बस जब आपको लगता है कि ये और नीचे नहीं गिर सकते हैं तब एक और कॉमेडियन सामने आ जाता है। मिनिस्टर KTR ने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा टाउन सिद्धापुर में रिजर्वायर का रखा संग बुनियाद। कहा, बीजेपी रियासतें भी तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों पर कर रही हैं अमल। पड़ोसी रियासत के लोग भी तेलंगाना में शामिल होने के हैं ख्वाहिशमंद। तेलंगाना वक्फ बोर्ड कमेटी के रुकन बनने के लिए TRS MLC फारूक हुसैन ने दाखिल किया नॉमिनेशन। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से हिदायत मिलने की कही बात। वक्फ इमलाक पर नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने का जाहिर किया आज़म।
असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से राहुल गांधी के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज पर तेलंगाना कांग्रेस का जगह जगह एहतजाज। रियासती सदर रेवंत रेड्डी समेत कई कायदीन को किया गया घर पर नजरबंद। कांग्रेसियों ने किया फौरी माफी मांगने का मुतालबा। तेलंगाना भर में सीएम केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप और दीगर प्रोग्राम्स का इनेकाद। हैदराबाद, निजामाबाद समेत रियासत के कई अजला में मुनक्कदा ब्लड डोनेशन कैंप में सैकड़ों अफराद ने किया खून का त्याग। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।